लोग यही देख रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग फेंक देते हैं, पर वही चीज़ को हम लोग न्यू क्रिएटिविटी करके हम लोग दिखाए हैं। और जैसे कि गुलदस्ता, यहाँ पे गुड़िया और जोहार लिखा हुआ है, जो कि पत्थर से, छोटी-छोटी पत्थर से हम लोग लिखे हैं। और यहाँ पेपर से, कलर पेपर से बनाया हुआ है, स्टिक से, आइसक्रीम स्टिक से और कार्टून से, फिर उसके पेपर से बनाया हुआ है। वनांचल टीवी 24 लाइव। रांची के अंगड़ा प्रखंड अंतर्गत मिलन चौक में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग के छात्राओं द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला एक सराहनीय पहल है। इस तरह के कार्यक्रम छात्रों को न केवल महत्वपूर्ण ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक और संवेदनशील भी बनाते हैं। मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम लोग का जो ये है फीटल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे। जब मतलब फीटल डेवलपमेंट मतलब भ्रूण का विकास, जो यूट्रस में जब फीटल आता है तो उसका कैसा विकास होता है, कैसे उसका ग्रोथ होता है, उसके बारे में जानेंगे। जिसको हम लोग मंथली के हिसाब से भी जानते हैं और वीक के हिसाब से भी जानते हैं। अगर मंथली के हिसाब से देखा जाए तो वो 9 मंथ का होता है और वीक के हिसाब से देखा जाए तो वो 42 वीक्स का होता है, जिसमें पता चलता है कि मंथली या वीक्स के हिसाब से पता चलता है कि मतलब फीटल का डेवलपमेंट किस मंथ में या फिर किस वीक में उसके बॉडी का कौन सा पार्ट विकसित मतलब विकास हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। और वो जो साइकिल रहता है वो 9 मंथ का होता है या फिर 42 वीक्स का होता है। सभी को मेरा नाम है कुंती तीगा और जीएनएम सेकेंड ईयर से है। और जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट लिखा हुआ है, और आर्ट एंड क्राफ्ट में हम लोग यही देख रहे हैं कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग फेंक देते हैं, पर वही चीज़ को हम लोग न्यू क्रिएटिविटी करके हम लोग दिखाए हैं। और जैसे कि गुलदस्ता, यहाँ पे गुड़िया और जोहार लिखा हुआ है, जो कि पत्थर से, छोटी-छोटी पत्थर से हम लोग लिखे हैं। और यहाँ पेपर से, कलर पेपर से बनाया हुआ है, स्टिक से, आइसक्रीम स्टिक से और कार्टून से, फिर उसके पेपर से बनाया हुआ है। विद्यालय के छात्राओं ने तीसरे और अंतिम दिन अपने कला को अलग-अलग तरीके से प्रदर्शित किया। विद्यालय की छात्रा मेघा, रोशनी, बिमला, सोनाली और प्रतिभा ने मिलकर साइट ऑफ इंजेक्शन का मॉडल बनाया। मेरा नाम बिमला कुमारी, मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। हम लोग का टॉपिक है स्किन लेयर एंड साइट ऑफ इंजेक्शन। स्किन लेयर मेनली 3 होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस। और इसमें हम लोग इस इंजेक्शन का साइट को भी दर्शा रहे हैं, जैसे कि कोई इंजेक्शन वेन में दिया जाता है, कोई मस्कुलर में, कोई इंट्राडर्मल, जैसे कि सबसे ऊपरी लेयर में दिया जाता है। और इसमें कौन सा एंगल में दिया जाता है इसको हम लोग दर्शा रहे हैं। जैसे इंट्रावेनस जो 25 डिग्री का एंगल में दिया जाता है, जो डायरेक्ट वेन में दिया जाता है। और इंट्रामस्कुलर 90 डिग्री में दिया जाता है, जो डीप लेयर में इंट्रामस्कुलर में दिया जाता है। और सबकुटेनियस इंजेक्शन जो 45 डिग्री एंगल में दिया जाता है। और एपिडर्मिस जो स्किन के ऊपरी लेयर में दिया जाता है, 10 to 15 डिग्री का एंगल में दिया जाता है। वहीं कुंती, अनीमा, आशमा, रेखा और सत्या ने मिलकर ईसीटी बनाया। और जैसे कि आप लोग ने देख रहा है कि ईसीटी का मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है, और ईसीटी से हम लोग यही समझते हैं कि इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी है, और इसको हम लोग मेंटली इल पेशेंट को दिया जाता है, और जो डिप्रेशन में रहता है उन्हीं को दिया जाता है। और उसमें जैसे कि ये इलेक्ट्रोड्स है, और इलेक्ट्रोड्स को हम लोग इस तरीके से रखेंगे आँख, कान और आँख के बीच में जो टेम्पोरल बोन रहता है वहाँ पे, और इसको हम लोग 0.7 और 0.15 वोल्ट में दिया जाता है, डॉक्टर का कंसल्टेशन से, डॉक्टर का एडवाइस से। प्रिया,
सुनेम, सिमन, आरती, स्वाति, अमिका, अंजलिका और सविता ने मिलकर फीटल डेवलपमेंट के मॉडल को तैयार किया। गायत्री, प्रिया, सुलेखा, संगति और पूनम ने हेमोडियालिसिस को तैयार किया। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गायत्री कुमारी है और हमारा टॉपिक है किडनी डायलिसिस। किडनी जो हमारा ब्लड को फिल्टर करता है और उसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें यूरिन के फॉर्म में बॉडी से मतलब बाहर निकालता है। तो क्या होगा जब किडनी जो है अपना फंक्शन सही प्रकार से नहीं करेगा। वही हम लोगों ने दिखाया है कि हेमोडायलिसिस द्वारा हम कैसे हमारा जो किडनी का जो ब्लड है उसे फिल्टर करा सकते हैं। तो पहले सर्जरी द्वारा फिस्टुला बनाया जाता है और यहाँ दो नीडल लगाया जाता है और पहले नीडल से ब्लड डायलाइजर मशीन तक पहुंचाया जाता है और उसके जब ब्लड आता है फिर यह ब्लड पंप से होते हुए डायलाइजर मशीन तक आता है। डायलाइजर मशीन हम लोग का जो ब्लड है उसे फिल्टर करता है और उसके बाद यह ट्रैप में आता है और यदि ब्लड में किसी प्रकार का कोई हवा है तो उसे ट्रैप करता है और बॉडी में जाने से रोकता है। उसके बाद फिल्टर ब्लड हमारे वेन में वापस आ जाता है। अंजू, अनुपा, किरण, प्रतिमा ने फर्स्ट एड बताया। मेरा नाम अंजू कुजूर है, मैं एनएम की फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और हम लोगों ने फर्स्ट एड बॉक्स बनाया है जिसमें इमरजेंसी में इलाज के लिए सामान उपयोग किया जाता है। जिसे मामूली चोट लग जाती है तो उसके लिए उसके निदान के लिए ये सामान वगैरह रखा जाता है, जैसे त्रिकोण पट्टिया, पैच। प्रियंका टोप्पो, प्रियंका बस्की, अनुपा, मिनुका व आकांक्षा ने मिलकर आइडियल विलेज के मॉडल को तैयार किया। अंजलि, एंजल, मनीषा, दिव्या और स्नेहा ने रेफरल सिस्टम तैयार किया, तो वहीं सत्या, मेघा, कुंती और आशना ने आर्ट एंड क्राफ्ट को बनाया। ये रेफरल सिस्टम है और इसमें हम लोग दिखाए हैं कि जब मरीज मतलब उसका इलाज नहीं हो पाता है तो वो कैसे एक बाय एक ऊपर जाते जाता है और उसका अच्छे से इलाज हो पाता है। जैसे ये विलेज है, इसमें हम लोग दिखाए कि ये सब सेंटर है, सब सेंटर उपकेंद्र। इसमें ये बहुत ही गांव में रहता है और गांव में जब बीमार पड़ जाते हैं लोग तो वो यहाँ आते हैं इलाज कराने के लिए, और जब यहाँ आते हैं और उनका यहाँ पर अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है तो वो जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जब वहाँ उनको रेफर किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा और फिर वो जाते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, फिर वहाँ उनका इलाज हो पाता है और अगर वहाँ ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, और अगर उनका और भी गंभीर बीमारियाँ होती है तो वो उसको रेफर करके फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजते हैं और फिर यहाँ उनको अच्छे से इलाज हो पाता है। और जब वो बहुत ही गंभीर भेजा जाता है यहाँ पर सभी प्रकार का सेवाएं उपलब्ध होती है, इसलिए यहाँ पर उनका इलाज हो पाता है और यहाँ पर से वो स्वस्थ होके फिर अच्छे से रहते हैं। अभियान में ये सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है, इसमें लोगों का फ्री मुफ्त में इलाज होता है, मतलब सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके। इस तरह की कार्यशालाएं नर्सिंग छात्रों को भविष्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदाता बनने में मदद करती हैं, जो महिलाओं की जरूरतों के प्रति संवेदनशील और जागरूक हों। कार्यक्रम में स्कूल के सेक्रेटरी राजबाला कुमारी, नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल लखिया लकड़ा, वाइस प्रिंसिपल हुलास दादेल व शिक्षिकाएं स्वर्णलता कुजुर, प्रिया एंजल, प्रतिभा मेहता, राज दुलवती व सिमरन कुमारी मौजूद रही। कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे वनांचल टीवी 24 के संवाददाता अर्जुन कुमार ने। अंतर्गत मिलन चौक में स्थित नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग के भवन परिसर में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि यहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका आज अंतिम दिन है और जिसमें यहाँ के छात्राओं ने कई तरह के अपनी कलाओं को दिखाया, प्रदर्शन किया और आज अंतिम है, जिसमें आज आज भी कला को दिखाए हैं, जिसमें हम क्या कुछ दिखाए और क्या कुछ हुआ। मैं यहाँ के प्राचार्य महोदय से जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ दिखाए और समाज को महिला दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे। जोहार सर, मैं मिसेस लखिया लकड़ा, प्रिंसिपल नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग। आपके चैनल से मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, मैं बहुत बहुत आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगी।
और इसके आगे महिला दिवस के अवसर पर आप सभी परिचित हैं, हमने 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा है और इसके पहले का 7 और 8 मार्च का जो था कार्यक्रम, उससे आप लोग परिचित हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा दिन का है और तीसरा दिन और अंतिम दिन है। जो पाठ्यक्रम से संबंधित हम लोगों ने मॉडल्स और क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए स्टूडेंट्स को जिम्मेदारियां दी हैं और जो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हैं। तो जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि देख चुके हैं, रेफरल सिस्टम है, आइडियल विलेज है, फीटल सर्कुलेशन है, फीटल डेवलपमेंट है, किडनी डायलिसिस है, इंजेक्शन साइट्स है, ECT वगैरह ये स्टूडेंट्स ने बनाया है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव आप लोग घूमकर देख चुके हैं। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज की जो वर्तमान समय में बहुत से ऐसी महिला हैं जो आज भी गांव में और घर में रहती हैं और उन्हें बाहरी की दुनिया के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ऐसी महिला और ऐसी बहनों को क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं आज हम लोग तो इंस्टीट्यूट में हैं, तो हम लोग इतना कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं। तो हम लोग इतना कर सकते हैं कि हर एक महिला जो है, चाहे वो कम उम्र की हो या ज़्यादा उम्र की हो या बुजुर्ग महिला हो, जो बाहर के परिस्थिति से परिचित है, सभी अपने अपने घर के जो सदस्य हैं उतने परिवार को ही अपना जो कार्य क्षेत्र में उसको बांट लिया जाए और उसको उतने ही में करेंगी तो हम लोग काफ़ी जो है दायरा हम लोग पूर्ण कर सकते हैं। और महिलाओं को एक घर में यदि हम लोग करते हैं तो गांव में जितनी भी महिलाएं हैं, संबंधी हैं, उनके द्वारा पूरा गांव में जाएगा संदेश और उसके अनुसार वो लोग अनुसरण करेंगे। तो इस तरह से हम सभी महिलाओं का गांव से शहर तक, शहर से देश तक, पूरे देश में इस तरह से लोगों का विकास हो सकता है। यहाँ के छात्रों ने काफ़ी मेहनत किया, उन लोग को कितना आप लोग से सहयोग मिलता है और आगे इन लोग आगे जाकर के क्या करेंगे और समाज में किस तरह का योगदान जी क्या कहेंगे इस पर? हमारी छात्राएं, मैं यही कहना चाहूँगी कि इनका जो है बेसिक एजुकेशन जो है +2 करके आई हैं और काफ़ी काबिल लगती हैं। इसीलिए हमने इस तरह का प्रदर्शनी रखा है, केवल थोड़ा सा यानी कि इन लोगों को हिंट दे देने से इतना सारा कर दिखाया है। जैसे इसे पहले वाइस प्रिंसिपल में कहा कि मोर देन एक्सपेक्टेशन इन्होंने जो भी दिखाया है बहुत सुंदर ढंग से दिखाया है और ये आगे जाकर के और भी अच्छा कर सकती हैं। और इस तरह से हमारे स्कूल का, इस गांव का, इस क्षेत्र का हमने जो है स्कूल के नाम पर ये लोग हमारे स्कूल का नाम आगे रख सकती हैं टॉप लिस्ट में। इस तरह से मेरा यही कहना है। तो इस समय हमारे साथ में नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग की प्राचार्या बात कर रही थी, जिन्होंने समाज के उन तबकों के बारे में भी बताया जो कि ग्रामीण और विलेज में रहते हैं, उन्हें भी समाज से जुड़ने के लिए और आधुनिक जीवन से जुड़ने के लिए इन्होंने अपनी तरफ से आग्रह किया है। रांची से मैं अर्जुन कुमार, रांचल 24 टीवी लाइव।